हेलो एवरीवन, बिल्डिंग ड्राइंग के एक और लेक्चर में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोग बिल्डिंग ड्राइंग के सेक्शंस डिस्कस कर रहे थे, किस तरह से सेक्शंस बनाया जाता है, उसके क्या स्टेप्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इसमें आपके बहुत सारे डाउट्स आए थे, बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, तो इसलिए आज के क्लास में हम लोग फिर से एक बार बिल्डिंग सेक्शंस को दोबारा डिस्कस कर दे रहे हैं, जिससे आपको कोई भी जितने भी आपके तरह के डाउट्स थे वो सारे हम लोग इस वाले ड्राइंग के जब हम लोग सेक्शन बनाएंगे उसमें आपको क्लियर हो जाने चाहिए। फिर आप में से कुछ ने कहा था कि एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में हमें समझाइए कि सेक्शन किस तरह से ड्रॉ करने के लिए आएगा, तो वो पूरा हम लोग स्टेप आज इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के क्लास का हमारा मेन फोकस होगा कि बिल्डिंग सेक्शंस को हम लोग दोबारा रिवाइज करेंगे, और उसमें जो आपको एक डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्शंस होते हैं, लास्ट क्लास में आपने एक स्ट्रेट लाइन सेक्शन पढ़ा था। अब आपको अगर स्ट्रेट लाइन सेक्शन नहीं देके कुछ इस तरह से देता है तो इससे क्या मतलब होता है, हम लोग किस तरह से ड्रॉ करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग आज के क्लास में सीखेंगे। तो सबसे पहले इसको हम लोग एक क्वेश्चन फॉर्मेट में हमने बना दिया है। क्या है क्वेश्चन? ड्रॉ ए सेक्शन एक्स ऑफ द गिवन प्लान। मतलब ये प्लान आपको गिवन होगा एग्जाम में, इसका आपको कह रहा है कि एक सेक्शन ड्रॉ करने के लिए, या फिर अगर एग्जाम की बात नहीं भी करें, अगर आपको जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में जाएंगे और वहाँ अगर आपको ड्राइंग बनाना होगा तो उस केस में अगर आपको एक प्लान पता होगा और उसका अगर सेक्शन ड्रॉ करना होगा तो किस तरह से हम लोग सेक्शन ड्रॉ करेंगे। एक जो हम लोग हेल्प लिए थे, जो हम लोग एक डॉटेड लाइन के हेल्प से ड्रॉ किए थे, एक वो अप्रोच होता है। दूसरा जो आप अपने माइंड से सीन क्रिएट करते हैं वो अप्रोच होता है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग आज समझेंगे किस तरह से होता है। अब क्वेश्चन में क्या है कि कुछ गिवन कंडीशंस दिए हुए हैं, जैसे डोर एंड विंडो एंड वेंटिलेशन के साइजेस दिए हुए हैं, और आपको कंडीशन है फ्लोर हाइट 3000 mm, टॉप स्लैब 125 mm, फाउंडेशन डेप्थ 1500 mm, प्लिंथ हाइट 450 mm, पैरापेट हाइट 1000 mm, और स्केल भी आपको गिवन है 1:50। स्केल अगर गिवन हो तो ठीक है, अगर नहीं हो तो आप अप्रोप्रिएटली चूज कर सकते हैं आप अपने शीट के साइज के हिसाब से कि आपके शीट का विड्थ और लेंथ कितना है, उसमें आप कितने सेंटीमीटर तक का लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, उस हिसाब से आप अपना स्केल चूज करेंगे अगर आपको नहीं गिवन होगा तो। अब हम लोग ये कंडीशन मान के चल रहे हैं कि ये स्केल हमें गिवन है, तो मतलब हमें उसी के हिसाब से इसको कन्वर्ट करके बनाना है। अब पैरापेट हाइट क्या होता है? जो हमारे छत के ऊपर जो हम एक वॉल देते हैं, जो हमें छत से गिरने से बचाता है, वो वाला वॉल हमारा क्या रहता है? पैरापेट वॉल। तो उस पैरापेट वॉल का जो हाइट है वो 1 मीटर है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। लास्ट क्लास में ये वाला पार्ट नहीं था। उसके बाद प्लिंथ हाइट, जो ग्राउंड से आपके फ्लोर के जो स्लैब होता है आपके फ्लोर का, उससे जो आपके ग्राउंड का जो हाइट है, जो प्लिंथ हाइट कहलाता है, वो आपको गिवन है 450 mm। उसके बाद फाउंडेशन डेप्थ। फाउंडेशन डेप्थ कहाँ से काउंट होता है? जो आपका एक्चुअल ग्राउंड होता है, प्लिंथ नहीं, जो आपका एक्चुअल ग्राउंड होता है बाहर का, वहां से आपको काउंट होता है ये फाउंडेशन डेप्थ। तो जब भी आप अपना प्लान का एक सेक्शन ड्रॉ करेंगे तो उसमें जो आपका फ्लोर हाइट होगा, उस जो आपका फ्लोर स्लैब होगा, जो आपके ग्राउंड फ्लोर का स्लैब, उससे आप 1500 नहीं लेंगे, वो आपका प्लिंथ हाइट हुआ। वहां से आप 450 पहले दिखाएंगे एक्चुअल ग्राउंड बाहर में, और फिर उस एक्चुअल ग्राउंड से 1500 नीचे आपका सेक्शन आता है, ये आपका डेप्थ आता है फाउंडेशन का। ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। टॉप स्लैब लास्ट क्लास में भी गिवन था, जो हमारा रूफ होगा इस वाले फ्लोर का, तो वो आपका 125 mm का है, और फ्लोर हाइट आपका 3000 mm का है, मतलब 3 मीटर्स का। तो अब ये सारे आपको गिवन कंडीशंस है, ये लास्ट क्लास में भी आपको गिवन थे। अब आपको ये सारे इंफॉर्मेशन यहाँ भी शो हो रहे हैं। इसमें आपको सारे ये डोर्स एंड विंडोज आपको शो हो रहे हैं, ये सारे विंडोज के मार्किंग्स दिए हुए हैं। इसके बाद आपको जो रूम के डायमेंशंस थे वो आपको यहाँ बाहर दिए हुए, जो एक्चुअल प्लान में होता है। आपको रूम के अंदर साइजेस नहीं लिखे रहते हैं, वो आपको सारे, ये 4 मीटर है और ये 3 मीटर है। अब ये क्योंकि यहाँ से मार्क किया गया है, इसका मतलब है कि ये 3 मीटर इनर टू इनर है, मतलब ये इनर डायमेंशन है रूम का, क्लियर डायमेंशन। और फिर आपको वॉल के डायमेंशन भी मार्क किए हुए हर जगह। तो इसका मतलब है कि आपको पूरे इस प्लान का सारा इंफॉर्मेशन इस ड्राइंग में गिवन है। इसको हम लोग कह देते हैं ग्राउंड फ्लोर प्लान। ठीक है, अब इसका आपको सेक्शन ड्रॉ करना है। तो सेक्शन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम लोग लास्ट क्लास वाले अप्रोच की ही बात करते हैं। हमें सबसे पहले ये फॉलो करना है कि ये लाइन कहाँ कहाँ जा रहा है। लास्ट क्लास में आपका ये लाइन एक स्ट्रेट जा रहा था इस तरह से। तो स्ट्रेट जाने का मतलब क्या होता है? हम लोग लेफ्ट साइड से अप्रोच स्टार्ट करते हैं। अब लेफ्ट साइड से आपको, ये तो आपका बाहर का पोर्शन है, यहाँ तो आपको कुछ विजिबल नहीं होगा। सेक्शन जब भी ड्रॉ करेंगे तो हम अपने इस बिल्डिंग का ये जो लाइन है मेरा, यहाँ से लेके यहाँ तक, सिर्फ इतने दूर का ही हम सेक्शन ड्रॉ करते हैं। तो अब ये वाला पोर्शन तो कुछ भी नहीं है। अब यहाँ से आपको वॉल को वो सबसे पहले कट कर रहा है। अब ये वॉल को इस बार नहीं कट करके ये वेंटिलेशन को कट कर रहा है। ठीक है, तो अब आपको एक ये माइंड में रखना है। तो ये वेंटिलेशन कट हो रहा है, फिर आपको इस वाले वॉल में कोई विंडो नहीं है, तो ये वाला आपको प्लेन वॉल दिखाई देगा, ये हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। फिर आपको यहाँ ये डोर से कट कर रहा है। उसके बाद ये लाइन जो है ये
90 डिग्री मूव करके ये वापस यहाँ से स्ट्रेट नहीं जाके फिर यहाँ से स्ट्रेट जा रहा है। तो इस लाइन का मतलब ये होता है कि इस डॉटेड लाइन में यहाँ तक का चीज आप यहाँ का व्यू करेंगे, ठीक है, लेकिन यहां से जो चीज देखेंगे वो आप इस वाले लाइन से देखेंगे। मतलब अगर आप यहां से स्ट्रेट जाते तो आपको ये डोर नहीं दिखता, लेकिन क्योंकि अब आप यहां से स्ट्रेट जा रहे हैं तो आपको ये डोर दिखेगा। तो ये ड्रॉप डाउन जो हुआ है ये वाला, इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपका ये पोर्शन और ये पोर्शन दोनों ऐड हो जाएगा और ऐड होकर के एक कंप्लीट सेक्शन बन जाएगा। वो एक्चुअल कंडीशन में नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअल कंडीशन में ये कुछ डिस्टेंस होगा, हो सकता है कि ये आपको 2 मीटर का डिस्टेंस होगा, लेकिन अगर आप यहां से सेक्शन कट करेंगे तो इससे आपको ये इन्फॉर्मेशन भी चाहिए उसको और ये वाला इन्फॉर्मेशन भी चाहिए। तो ये दोनों को वो इन्फॉर्मेशन किस तरह से ऑब्टेन करता, तो उसने एक सेक्शन लाइन यहां से लगा दिया, एक सेक्शन लाइन यहां से लगा दिया और दोनों को कनेक्ट कर दिया। तो इससे आपको कुछ घबराना नहीं है, ये आपका कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है। ये है कि आप जब लेफ्ट हैंड से अप्रोच स्टार्ट करेंगे तो आप लेफ्ट हैंड में इस लाइन के रिलेटेड आप सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दीजिए। उसके बाद जब इस लाइन से काम खत्म हो गया तो फिर आप यहां से सेक्शन बनाना शुरू करिए। इस लाइन को आप भूल जाइए, एक वर्चुअली आपको ये लाइन ड्रॉन होगा, लेकिन आपको ये वाले लाइन को कुछ भी कंसिडर नहीं करना है। आपको सिर्फ यहाँ इस ब्लू लाइन से ब्लू लाइन तक का बनाना है, फिर इस ब्लू लाइन से इस ब्लू लाइन तक का सेक्शन ड्रॉ करना है। अब देखिए अभी हम लोग किस तरह से ड्रॉ करते हैं। अब लास्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस किए थे, हम लोग ये डिस्कस किए थे कि जहां से भी आपको सेक्शन ड्रॉ करना है आप इमेजिन करेंगे कि उसके पहले का सारा पोर्शन हम इरेज कर देंगे। अब एक्चुअल में हम इरेज नहीं करेंगे, इस वाले में हम लोग सिर्फ उस इमेजिनेशन पे ही अपने सारे इन्फॉर्मेशन ड्रॉ करेंगे। मतलब हम लोग ये प्लान को रहने देंगे और फिर हम लोग देखेंगे कि हम लोग किस तरह से ये सेक्शन बना पाते हैं। तो सबसे पहले समझने की जरूरत है कि आपको ये सेक्शन में क्या क्या चीजें नजर आएंगी। जब आप एक्स से स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, सबसे पहले आपको ये वेंटिलेशन और वॉल को कट करेगा, ठीक है। एक वॉल होगा जिसमें आपका ये वेंटिलेशन भी प्रोवाइडेड होगा। उसके बाद आपको इस रूम में जब आप क्रॉस कर रहे होंगे तो आपको यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन नजर नहीं आएगा, सिर्फ वॉल आएगा, क्योंकि आपको इसमें कोई भी विंडो और डोर तो है नहीं। इसके बाद यहाँ पे आपको ये डोर को कट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि इस लाइन में आपका एक डोर का सेक्शन में कटेगा जिसमें डोर होगा और लिंटल के ऊपर वाले पोर्शन में आपका वॉल होगा। ये चीजें आप एज्यूम कर सक रहे होंगे। उसके बाद जब आप यहाँ इस डोर से क्रॉस करेंगे तो आपको ये कंप्लीट वॉल ही दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ तक आपको ये वॉल दिखाई पड़ रहा है, आपको ये वॉल दिखा देना है, लेकिन उसके बाद आपको यहाँ से देखना है। मतलब इस वाले पोर्शन तक आप यहाँ खड़े होकर वॉल को देख रहे थे, अब आप यहाँ से खड़े होकर के वॉल को देखेंगे। तो जब आप यहाँ से खड़े होकर के वॉल को देखेंगे तो आपको फिर से ये वाला वॉल दिखाई देगा और अब आपको यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन दिखेंगे। तो जब आप यहाँ से अब आप क्रॉस करने लगेंगे, मतलब ये एक तरह से ना आपका पाथ हो गया, आपको इस पाथ पे चलना है, लेकिन इस पाथ पे आपको सिर्फ इधर आगे की तरफ देखते हुए चलना है, क्योंकि आपका एरो जो है वो एक्स की तरफ फेस किया हुआ है। तो मतलब आप जब इधर फेस करके जब चलते रहेंगे तो आपको यहाँ तक में ये इन्फॉर्मेशन नजर आएगा और फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ से आपको ये वॉल, उसके बाद आपको ये डोर, फिर ये वाला वॉल नजर आएगा, फिर आपको ये डोर को कट करेगा, फिर जब डोर को कट कर जाएगा तो आपको ये वाला वॉल नजर आएगा और फिर आपको यहाँ विंडो को कट करते हुए ये बाहर चला जाएगा। अब इन सारे इन्फॉर्मेशन को हम किस तरह से शो करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, हमें ये वॉल और वेंटिलेशन को कट करना है। तो वॉल का थिकनेस कितना होगा, ये पूरा वॉल एक ही थिकनेस का है 200 mm का। तो हम लोगों को इसका मतलब है कि सेक्शन में एक 200 mm का थिक वॉल शो करना है। तो एक काम करते हैं हम लोग ना, ये वाला अप्रोच भी नहीं करते हैं, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं फ्लोर हाइट बना लेते हैं। तो फ्लोर हाइट कैसे बनाएंगे, ये आपका एक इमेजिनरी रूफ का टॉप पोर्शन है, ये आपका 125 mm का रूफ का स्लैब है, ठीक है। अब इस रूफ के टॉप से आपको पैरापेट प्रोवाइडेड था 1000 mm का। तो 1000 का पैरापेट का मतलब है कि एक वॉल है जो रूफ के टॉप से 1000 mm तक जा रहा है, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ क्लोज कर देंगे, सॉरी ये यहाँ क्लोज करेंगे इस पोर्शन पे, ये हमारा इरेज हो जाएगा। तो हमारे बिल्डिंग का ये वाला एज तो हमारा बन गया। अब ये लाइन को क्या कीजिए कि इस लाइन को ड्रॉ नहीं कीजिए, क्योंकि आपको शीट पे जब आप बनाएंगे तो अगर आप ये डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे तो फिर आपको इसको इरेज करना पड़ेगा। तो आप एक अप्रोच ये कर सकते हैं कि अगर आप एक स्केल प्रोवाइड करेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो इससे क्या होगा कि आपको स्केल यहाँ टच करेगा तो आपको ये लाइन मिल जाएगा और फिर आप यहाँ पेंसिल नहीं टच करके आप सीधे यहाँ से आकर के अपना पेंसिल टच कर सकेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका ये इरेज करने वाला जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगा। अब आपका ये हो गया 125 का और ये आपका पैरापेट हो गया 1000 का, ठीक है, जो भी स्केल में आएगा। अब इसके बाद आपको
ये देखना है कि ये यहाँ से तो आप ये लाइंस ले रहे हैं क्योंकि आपको ये बिल्डिंग का एज चाहिए, तो बिल्डिंग का एज क्योंकि स्ट्रेट है, तो स्ट्रेट है तो आप यहाँ से भी एज लें या यहाँ से एज लें, एक ही बात है, इसलिए हम लोग यहाँ से एज ले लिए। लेकिन सेक्शन आपको कहाँ से ड्रॉ करना है? एक्स से। तो अब आप ये देखेंगे कि आप एक्स से क्या ड्रॉ कर रहे हैं। तो पहले आप 200 mm का वॉल ड्रॉ कर रहे हैं। अब ये इसलिए आपको प्लान में ये सारे डायमेंशंस दिए होते हैं, इससे आपको पता चल जाता है कि आपको यहाँ कितने का बनाना है, अगर आप इसको इरेज नहीं करेंगे नीचे का पोर्शन तो अब आप 200 mm का वॉल ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्लोर हाइट में हम लोग कंसीडर करके चल रहे हैं कि ये हमारा 3000 mm का फ्लोर हाइट हो गया है। इस टोटल का भी डायमेंशन दे देते हैं 3000। ठीक है, ये एक्चुअली यहाँ है। ये आउटर लाइन तो आपका कंटिन्यूस आएगा, इनर लाइन आपका अभी हम लोग इसको कंटिन्यूस ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि जब आप सेक्शन कट कर रहे हैं जिसका मतलब आपको दोनों एज शो हो रहा है, इसलिए आपका ये दोनों जो वॉल का जो थिकनेस है ये आपको कंटिन्यूस शो हुआ। अब इस वॉल में आप क्या देख रहे थे? वेंटिलेशन देख रहे थे। वेंटिलेशन कहाँ प्रोवाइडेड होता है ये इंपॉर्टेंट है। तो वेंटिलेशन का साइज क्या है? V1। V1 कितना है? 600/300। लेकिन वेंटिलेशन कहाँ प्रोवाइड होता है? जो आपका रूफ का जो आपका टॉप होता है, रूफ के आपका जो ये बॉटम का स्लैब होता है, इससे नीचे आप प्रोवाइड करते हैं वेंटिलेशन। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि ये वाला जो पोर्शन है ये आपको, इसमें डेप्थ कितना है? वेंटिलेशन का डेप्थ है आपको 300। तो इसका मतलब है कि ये 300 का एक लाइन होगा जो आपका वेंटिलेशन होगा और नीचे आपका वॉल्स होगा। ये क्लियर हो रहा होगा सबको? ठीक है, हम लोग ये एक्चुअली ड्रॉ नहीं करेंगे, ये हम लोग क्लियर रखेंगे। ठीक है, तो ये आपका ये वाला पोर्शन हो गया। इसके बाद आप क्या कर रहे हैं? आप सिर्फ इस वॉल को देख रहे हैं। इस वॉल के साइज क्या है? ये वॉल आपको इस रूम के ही विड्थ का है और इस वाले रूम की विड्थ है 3000 mm। तो आप क्या करेंगे कि ये वाला ही एज होगा, जो ये वाला एज होगा ये आपको स्ट्रेट बिल्कुल यहाँ चला आ रहा है, तो आप इस वाले एज से एक इमेजिनरी लाइन को नीचे लाके यहाँ से एक ड्रॉ कर देंगे। तो इसका थिकनेस कितना है? ये थिकनेस यहाँ 100 प्रोवाइडेड है, इसका मतलब ये भी 100 होगा, क्योंकि बिल्डिंग में हर चीज सीरियल वाइज होता है और एक पैटर्न में होता है। तो क्योंकि ये 100 है और ये आप 150 करेंगे तो जिस साइड भी आप 50 एक्स्ट्रा निकालेंगे वो एक एज हो जाएगा। तो आप ऐसा नहीं करते हैं, आप या तो 100 है तो थ्रू आउट करते हैं, 200 है तो भी थ्रू आउट करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे 100 गिवन है, इसका मतलब है ये भी 100 है। तो हम लोग क्या किए? 100 का एक वॉल बना लिए और इस वाले को हम लोग कट नहीं कर रहे हैं, इस वाले को हम लोग सिर्फ देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये आपको डोर से कट हो रहा है। तो जब डोर से कट हो रहा है तो इसका मतलब है कि डोर का हाइट होगा। अब डोर कौन सा है? D3 का हाइट कितना है? 2100। 2100 कहाँ से आएगा? जो आपका फ्लोर है बॉटम का उससे 2100 आएगा। तो हम लोग कंसिडर करके चलते हैं कि वो कुछ यहाँ तक आ रहा है। तो यहाँ तक आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपको ये जो बॉटम के पोर्शंस है ये नहीं आने चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपको ये डोर को कट कर रहा है। लेकिन जब आप डोर को कट कर रहे हैं तो एक्चुअल में आप ये वाले एज और ये वाले एज को भी तो देख रहे हैं। तो जब ये वाले और ये वाले एज को देख रहे हैं तो आपको सिर्फ इस लाइन को कंटिन्यू नीचे ले आना होगा, लेकिन इसमें आपका सिर्फ ब्रिक वर्क का हैच चलेगा, बाकी नीचे नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? जब आप D3 को कट कर रहे हैं तो लिंटल लेवल के ऊपर का जो वॉल है वो आपको कट हो रहा है, लेकिन नीचे में क्या हो रहा है कि सिर्फ डोर है, तो खाली पोर्शन था। लेकिन जब डोर से आप कट करके एक तरह से आप क्रॉस कर रहे हैं तो आप ये वाले एज को सिर्फ देख पा रहे हैं, कट नहीं कर रहे हैं इस वाले वॉल को, लेकिन आप सिर्फ देख पा रहे हैं। तो देख पा रहे हैं तो दोनों एजेस आपको इस तरह से शो होंगे। तो इससे समझ में आ जाएगा कि ये लिंटल का हाइट है और इसके ऊपर आपको ब्रिक वर्क है, मतलब यहाँ से डोर आ रहा है। ठीक है, ये हो गया ये वाला पोर्शन। इसके बाद आप यहाँ आएंगे, यहाँ भी आपको सिर्फ वॉल दिखाई पड़ रहा है, फिर आप यहाँ से नीचे आ जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि यहाँ से आपको एक लाइन ड्रॉ होगा इस तरह से। ठीक है, उसके बाद अब आप यहाँ से देखना शुरू करेंगे। जब आप यहाँ से देखना शुरू कर रहे हैं तो आपको किचन का ये वाला वॉल नजर आ रहा है। ठीक है, लेकिन आपको ये सारी चीजें सिर्फ दिखेंगी, आप इसको कट नहीं करेंगे। तो आपको ये वाला लाइन भी नीचे ही आपको एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेना है और यहाँ ड्रॉ कर देना है। फिर आपको इस वॉल का थिकनेस, अब ये वाले एज को आप देख पा रहे थे तो ये वाला एज आपका कंटिन्यूस लाइन में बनेगा, लेकिन ये वाला जो इनर वॉल था ये अंदर ही आपको स्टॉप हो चुका है।
तो अंदर स्टॉप हो चुका है, इसका मतलब कि ये वॉल कितना थिक है, ये थिक आप बाहर से नहीं बता पाएंगे। तो आप एक डॉटेड लाइन लगा रहे हैं जिससे ये पता चलेगा कि आप यहाँ से ये वॉल को नहीं देख रहे हैं लेकिन एक्चुअल में वो अंदर में है। तो इससे आपको ये वाला थिकनेस पता चल जाएगा। ठीक है, ये मतलब आपको ड्राइंग में ये रीड करने के लिए कि ये वॉल कितना थिक है, इसलिए हम लोग ये डॉटेड लाइन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन एक्चुअल में आप देखेंगे तो आपको सिर्फ ये वाला एज और ये वाला एज दिखाई पड़ेगा। लेकिन क्योंकि अब ये वॉल एक सिंगल लाइन तो हो नहीं सकता है, कुछ भी ब्रिक थिक होगा, या तो 1 ब्रिक होगा या हाफ ब्रिक होगा, तो जो भी इसका डायमेंशन है इसलिए उतना सा हमें डॉटेड लाइन में दिखाना पड़ेगा। तो अब आप ये D3 ये वॉल के बाद आप D3 देख रहे हैं, तो D3 का मतलब है कि ये इसी वॉल से स्टार्ट होगा और D3 का आपका साइज है 1000। तो ये 1000 mm के विड्थ में ये आपको इस डोर का लाइन नीचे ड्रॉ हो जाएगा। ये सारी चीजें जो है ये आपको स्केल से रख करके एज्यूम करनी है, क्योंकि ये लाइन अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ बना देंगे तो इससे क्या होगा ना कि आपका ये टोटल जो है ये स्केल में रहेगा। अब अगर आप ये वाला अप्रोच नहीं करना चाहते हैं तो आप सारे के डायमेंशंस नोट करते जाइए, उसको स्केल में चेंज करते जाइए और यहाँ ड्रॉ करते चले जाइए। जैसे अगर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से 200 पे पहला वॉल है, आप एक आउटर लाइन ड्रॉ कीजिए, वहां से 200 पे का जो स्केल आएगा उसके हिसाब से पहला वॉल प्रोवाइड कर दीजिए, ये ऑटोमेटिकली आपको ये वाला वॉल बनेगा। फिर आपको ये 3000 का है, 3000 को भी आप स्केल में चेंज कर लीजिए, वो जो भी डायमेंशन आएगा वो आप एग्जैक्टली 3000 इस वाले वॉल से इस वाले वॉल तक का डायमेंशन है। तो जब आप इस वाले वॉल से उसी स्केल पे जो 3000 का स्केल आएगा, जब आप उससे एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, ये 3000 का ही वॉल बनेगा। तो आप इस तरह से करके भी बना सकते हैं कि आप डॉटेड लाइन को नीचे नहीं ड्रॉ करें और आप सिर्फ स्केल के हिसाब से ड्रॉ करते चले जाएं। अब अभी से हम लोग क्या करते हैं, स्केल के कॉन्सेप्ट से ड्रॉ करते हैं। अब जैसे ये D3 पोर्शन है, ये D3 आपने यहाँ ड्रॉ कर दिया। अब ये किचन कितने का था, ये 4000 का टोटल था, ये 900 और ये 100 उसमें से माइनस कर देंगे, मतलब 3000 का वाइड ये किचन था, जिसमें से आपको D3 प्रोवाइड हो रहा है 1000। इसका मतलब है कि ये वाला वॉल कितना रिमेनिंग रह गया, 2000 का। अब ये 2000 इसमें गिवन नहीं था, लेकिन आपको ये पता तो चल सकता है कि ये 2000 है, क्योंकि 4000 है इस वॉल से इस वॉल तक का, माइनस 1000 किए तो 3000 है, माइनस 1000 डोर किए तो ये 2000 आ गया। अब 2000 को आप क्या कीजिए, स्केल में चेंज कर लीजिए। तो स्केल में चेंज करने के बाद चाहे आप 50 के स्केल में लीजिए या 100 के स्केल में लीजिए, वो जो भी वैल्यू आएगा आप उसको कैलकुलेट कर लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 2000 का ड्रॉ करना चाह रहे हैं, अगर आप 50 के स्केल में ड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको 40 mm ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मतलब आपको 4 सेंटीमीटर अगर आप ड्रॉ करेंगे तो ये आपका 2000 में आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर में एक लाइन लगा देंगे इस तरह से। तो ये क्या होगा, अगर ये 4 सेंटीमीटर है और 1:50 का स्केल है तो ये कितना आएगा आपको, ये आपको 1000 ही आएगा, 2000 ही आएगा। ठीक है, तो ये आपको एक कॉन्सेप्ट हो सकता है, या नहीं तो फिर आप इसके हिसाब से ही आप इमेजिन करके ड्रॉ करेंगे, जो हम लोग लास्ट क्लास में जैसे ड्रॉ किए थे। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट होता है आपको सेक्शन ड्रॉ करने का। फिर जब आपका ये वॉल तक पूरा हो गया, उसके बाद आप इस डोर को कट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये वाला जो वॉल है, ये वॉल आपको सिर्फ दिखेगा और बाकी आपका डोर कट होगा। तो इस वॉल का भी हम लोग एक इमेजिनरी, ये वाला जब हम लोग ड्रॉ किए थे, ये हम लोग इसको ड्रॉ किए थे, तो हम लोग यहाँ से ये वॉल ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे ये डोर आएगा आपका। तो ये डोर के ऊपर का जो पोर्शन होगा ये हम लोग ब्रिक वर्क से शो कर देंगे और नीचे वाला आपका हम लोग ब्लैंक छोड़ देंगे, क्योंकि ये डोर को क्रॉस कर रहा है, जैसे हम लोग यहाँ छोड़े थे। तो इससे समझ में आ जाएगा कि ये दोनों में लिंटल से अचानक से ब्रिक वर्क हवा में तो नहीं रहेगा। ये किसी भी इंजीनियर को देख के समझ में आ जाएगा ना कि यहाँ ब्रिक वर्क पूरा है, लेकिन यहाँ ब्रिक वर्क ऊपर से कुछ पोर्शन दिखाया गया है। इसका मतलब है कि या तो वो नीचे विंडो है या डोर है, तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली प्लान रीड करेगा, प्लान रीड करेगा तो उसको डोर दिख जाएगा, तो उसको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे डोर्स आ रहे हैं। ठीक है, ये उसका कॉन्सेप्ट होता है। इसके बाद जब आप इस डोर को क्रॉस करेंगे तो आपको इस रूम में ये पूरा वॉल दिखाई पड़ेगा। ये वॉल कितने का है, 3000 का है। फिर से आप 3000 का जो स्केल होगा, जो आपका 60 mm, अगर आप 1:50 में लेंगे तो कितना आएगा, 60 सेंटीमीटर, 60 mm। तो आप 60 mm मतलब ये ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद आपको ये विंडो को कट कर रहा है। अब आपका ये जो आपने ड्रॉ किया ये लाइन, ये आपका ये वाला लाइन था। अब इसके बाद ये वॉल कितने का है, 200 का है। तो 200 का आपका एक वॉल आ जाएगा और ये आपको विंडो को कट कर रहा है। तो विंडो को कट कर रहा है, इसका मतलब है कि लिंटल जो है वहां से विंडो आपको W2 है, W2 का डेप्थ 1500 है, मतलब ये 1500 पोर्शन में आपको एक विंडो आ जाएगा। तो इसके ऊपर ब्रिक वर्क होगा, इसके नीचे ब्रिक वर्क होगा। तो इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि अब इसके बाद ये आपका, क्योंकि आउटर पोर्शन था बिल्डिंग का, तो इसका मतलब आपको ये क्लोज कर देना है और इन पोर्शंस को आपको इरेज कर देना है। अब आप इमेजिन कीजिए कि आप क्या ड्रॉ करें। पहले हम लोग इसको कंप्लीट कर दें। ये आपका नीचे
इसके बाद हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कि हमारा 50 mm का ऊपर में टाइलिंग एंड मार्बल्स आएगा, 100 mm का पीसीसी आएगा और 100 mm का हम लोग ब्रिकवर्क देंगे। तो 250 का हम लोग 250 mm का हम लोग फ्लोर स्लैब प्रोवाइड करेंगे। तो हम लोग 250 mm का फ्लोर स्लैब यहाँ शो कर देंगे। अब वो क्या कह रहा है कि जो प्लिंथ हाइट है वो 450 mm है। तो प्लिंथ हाइट 450 का मतलब है कि यह आपका टॉप स्लैब है। यहां से जो आपका बाहर का ग्राउंड होगा, इसको हम लोग इरेज कर दें। ये जो आपका बाहर में ग्राउंड चल रहा है, इसका ये सिंबल होता है। तो ये जो हाइट होगा, ये हाइट कितना होगा, 450 mm होगा, ठीक है। तो ये ग्राउंड से आपका 1500 पे आपका फाउंडेशन डेप्थ है। तो प्लिंथ से आप 450 mm डाउन आएंगे तो ग्राउंड आएगा। ग्राउंड से जब आप 1500 mm नीचे आएंगे तो यहां पे आपका फाउंडेशन का बॉटम आएगा। फाउंडेशन डेप्थ का मतलब होता है जो फाउंडेशन का सबसे लोएस्ट पोर्शन होता है, जो आपको ग्राउंड से टच करता है, मिट्टी से टच करता है, वो होता है आपका फाउंडेशन डेप्थ। अब इसके ऊपर आप क्या करेंगे, क्योंकि आप ब्रिक वर्क का प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप इस तरह से स्टेप फुटिंग्स दे करके आप इस वॉल को नीचे ले आएंगे। तो ये तो क्योंकि फाउंडेशन वाले पार्ट का है, तो ये फाउंडेशन में आपको क्लियर हो जाएगा कि ये क्यों ऐसा बन रहा है। उसके बाद आपका, अब आप कट कर रहे थे यहाँ, तो यहाँ भी तो आपका वॉल चल रहा है, तो आपके डोर के पोर्शन के नीचे तो वॉल रहेगा ही जो आपका फाउंडेशन से आ रहा है। तो आप यहाँ भी क्या करेंगे, इस तरह से ड्रॉ करेंगे, और जो आपका ये ग्राउंड का जो लाइन है, ग्राउंड फ्लोर का लाइन, उस लाइन से 1500, तो आप क्या करेंगे, ये वाला लाइन डायरेक्टली ड्रॉ नहीं करके आप यहाँ से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देंगे। क्योंकि जब ये ग्राउंड से 1500 है, इसका मतलब है कि अगर आप यहाँ एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो ये टोटल ही आपको ग्राउंड से 1500 पे आएगा। तो इसमें आप क्या करेंगे, जो आपका फुटिंग जिस शेप का होगा आप वो प्रोवाइड कर देंगे। सेम उसके बाद जब आप यहाँ से क्रॉस करके फिर आप यहाँ आ रहे हैं, अब आपको कहीं पे वॉल नहीं है। देखिए आप यहाँ क्रॉस किए, यहाँ वॉल था, एक फाउंडेशन आया। जब आप यहाँ क्रॉस कर रहे थे, यहाँ एक वॉल था, एक फाउंडेशन आया। लेकिन अब आप किसी वॉल को कट नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ देख रहे हैं। तो अब आप ये टोटल लाइन को अगर आप फॉलो करें तो अभी आपका वॉल सिर्फ यहाँ आके कट हो रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ बीच में कहीं फाउंडेशन नहीं आएगा, फिर यहाँ फाउंडेशन आएगा। क्योंकि जब जब आप वॉल को कट करेंगे तभी तो आपको एक फाउंडेशन कट होकर के शो होगा ना। उसके बाद फिर आप इस विंडो को कट कर रहे हैं, सेम यहाँ पे भी आपको इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका टोटल डेप्थ आपका 1500 और 450, तो कितना हो जाएगा 1950। तो ये रूफ स्लैब के टॉप से ये 1950 हो जाएगा आपका फाउंडेशन का बॉटम, ठीक है। इसकी बीच में आपको ये 50 का मार्बल्स एंड 100 का आपको ब्रिक वर्क एंड पीसीसी, ये सारे आपको फाइन पेंसिल से शो कर देने हैं। तो ये हो गया आपका एक तरह से आपका एक बिल्डिंग का सेक्शन कंप्लीट। पैरापेट को क्योंकि आप कट कर रहे हैं, तो पैरापेट अगर आपको कुछ थिक होगा, फॉर एग्जांपल अभी आपको इसमें गिवन नहीं है, पैरापेट का सिर्फ हाइट गिवन है, तो आप क्या करेंगे कि आप एज्यूम करेंगे कि पैरापेट 100 mm थिक है, तो 100 mm का ये लाइन आप शो करेंगे। या तो वो ब्रिक वर्क में होगा तो आप ब्रिक वर्क इस तरह शो करेंगे। अब बाकी आप यहाँ पे पैरापेट को कट कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो इस तरह से वॉल चल रहा है, तो ये तो आप जब सेक्शन यहाँ से कट करें तो आपको ये सिर्फ शो होगा ऊपर में, तो ये इसी तरह से एक स्ट्रेट लाइन रहेगा। फिर लास्ट में आकर के जब आप इसको, ये यहाँ से टर्न होके आ रहा होगा और यहाँ आप इसको कट कर रहे होंगे, तो फिर यहाँ पे भी आपको इस तरह से पैरापेट का वॉल शो कर देना होगा। तो ये हो गया आपका पैरापेट 1000। उसके बाद ये आपका हो गया टॉप स्लैब, जो आपके रूफ है आपका, इसका आप कंक्रीट का हैचिंग दे देंगे इसमें, क्योंकि ये कंक्रीट का स्लैब होता है। उसके बाद आपका ये फ्लोर हाइट हो गया, ये आपका टॉयलेट से सेक्शन जा रहा था, ये आपका ये कॉरिडोर था। उसके बाद ये आपके किचन का वॉल था। अब इसमें आप डोर नहीं शो किए हैं, जब आप यहाँ से कर रहे थे तो यहाँ आप शो कर दिए। जब आप किचन का आ रहे थे तो किचन का D3 है, तो D3 का मतलब है 2100, तो 2100 आपको ये वाले पोर्शन में है, तो मतलब यहाँ पे आप इस तरह से ये डोर शो करेंगे। ये किचन का डोर हो जाएगा जो आप सेक्शन में देख रहे हैं। यहाँ आप डोर को कट कर ही रहे हैं और यहाँ आप विंडो को कट कर रहे हैं, तो यहाँ आप दे देंगे W2 जो विंडो का सिंबल है, यहाँ आप दे देंगे D2, इसमें आप दिखा देंगे D3, यहाँ पे आप शो कर देंगे D3,
और यहाँ पे आप शो कर देंगे V1। तो इससे ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी कि आपको ये यहाँ पे V1 है, यहाँ पे D3 है, यहाँ पे D3 है। ये लाइन एक्चुअली शो नहीं करते हैं। जब आप सेक्शन में जो इस तरह से चेंज करते हैं तो हम लोग इसको ये मान के चलते हैं कि ये हमारा एक कंप्लीट वॉल है। तो कंप्लीट वॉल है तो ये कंप्लीट वॉल की तरह ही दिखेगा। तो ये जब भी आपका सेक्शन इस तरह से आपका चेंज हो रहा हो तो आप एक लाइन ड्रॉ नहीं कीजिएगा, या आप स्ट्रेट ही रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका टॉयलेट हो गया, ये आपका ये कॉरिडोर हो गया, ये आपका किचन हो गया, क्योंकि अब यहां से आपका व्यू चेंज हो गया। ये इतना सा जो ड्रॉ हुआ था वो इस लाइन पे ड्रॉ हुआ था, और ये जो ड्रॉ हुआ है ये आपका इस लाइन पे ड्रॉ हुआ है। तो ये दोनों को हम लोग क्या किए, कंबाइंड करके एक सेक्शन बना दिए हैं, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ही वैसी थी। अगर ये आपका स्ट्रेट लाइन होता तो आपको एक कंप्लीट, यहां से अगर आप लेते तो आपको ये पूरा सेक्शन मिल जाता। तो क्योंकि ये आपको दो अलग अलग लाइंस को कनेक्ट करके बनाया गया सेक्शन है, तो ये पोर्शन आपको ऊपर वाले लाइन का है, ये पोर्शन आपको नीचे वाले लाइन का है। तो आप इस तरह से बना सकते हैं आप अपना सेक्शन। तो ये जो दो अप्रोच होते हैं, पहला कि आप इसको इरेज इमेजिन करके आप सारे का एक डॉटेड लाइंस नीचे ले आइए, या नहीं तो आप डॉटेड लाइंस इमेजिन कर लीजिए। ये हो गया एक अप्रोच। दूसरा अप्रोच क्या है कि आपको मान लीजिए कि अगर आपको सेक्शन इस तरह से ड्रॉ करने देता, इस तरह से अगर आपको सेक्शन ड्रॉ करने देता, इसका नाम दे देता वाई। तो आप, क्योंकि आप शीट में आप सीधा ही बनाते हैं सारे सेक्शन, अगर आपको सेक्शन सीधा ही बनाना है तो आप, क्योंकि आपको इस तरह का सेक्शन बनाना है, तो आप अपने ड्राइंग को रोटेट करके आप यहाँ तो नहीं बनाएंगे इस तरह से करके। अगर आपको सीधा ही बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे? तो आपको यहाँ पे आता है इमेजिनेशन, कि आप इमेजिन करेंगे कि आप यहाँ से बिल्डिंग को इस तरफ देख रहे हैं। तो इस तरफ देख रहे हैं तो आप एक वॉल कट कर रहे हैं, दो वॉल कट कर रहे हैं, एक विंडो कट कर रहे हैं। तो सेम जो अभी हम लोग स्केल के हिसाब से ड्रॉ किए थे कि आपका ये वाला लाइन आप पहले कट करेंगे, इस वाले लाइन को आप ड्रॉ कर लीजिए। फिर आप रोटेट मत कीजिए, आप सिर्फ इमेजिन कीजिए कि ये वॉल कितने का है, 200 का है, तो आप 200 पे एक वॉल ड्रॉ कर दीजिए। फिर आप बोलिए कि आपका रूम का साइज कितना है, 2000 है, 2000 का जो स्केल में आएगा वो वाला स्केल में आप ड्रॉ कर दीजिए, वो कुछ यहाँ आ जाएगा। फिर आप उसका वॉल का थिकनेस कितना आएगा, तो आप जब इस साइड से आपको टोटल कितना कवर करना है, ये 200 कवर करना है, तो आपका ये टोटल डायमेंशन कितना हो जाएगा, 2000 और 4000, 6000, 200 एंड 150, और ये आपका 200 है, मतलब 6550 आपको, और ये टॉप से लेकर के इस बॉटम तक का हाइट है 6550, जिसमें 6000 का रूम है और 550 का वॉल है। अब आप जब इस 6550 को अगर आप इस वाले पोर्शन से स्टार्ट कीजिएगा ड्रॉ करना, तो पहले आप 200 का एक वॉल बनाइएगा, फिर आप 2000 पे एक और वॉल दिखाइएगा, फिर आप 150 पे एक और वॉल दिखाइएगा, फिर आप इस 4000 पे आप एक और वॉल दिखाइएगा, और फिर 200 पे एक और वॉल दिखाइएगा। तो आप टोटल कितना ड्रॉ कर लीजिएगा, 6550 ही बनेगा। तो अगर आप इसको इरेज करके अगर आप दोबारा से स्टार्ट करना चाहें कि आप अगर अपना सेक्शन इस साइड वाला ड्रॉ करेंगे, तो वो कैसे ड्रॉ होगा, आपको ये पहला लाइन आपको सिर्फ ड्रॉ करना है। उसके बाद जो स्केल में ये वैल्यूज आते जा रहे हैं, आप सिर्फ इन वैल्यूज को प्रोवाइड करते चले जाइए। आप किस साइड का सेक्शन बना रहे हैं वो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा ही नहीं। 200 लीजिए, 200 का सेक्शन लाइन बना दीजिए। फिर आपको 2000 है, 2000 कहाँ से है, इस वाले लाइन से है, तो ये वाला लाइन आपका ड्रॉ हो चुका है, तो यहाँ से आप 2000 लगा दीजिए, तो आपको ये वाला लाइन ड्रॉ हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका 150 है, तो आप 150 पे ये लाइन बना दीजिए। फिर 150 के बाद आपका 4 मीटर है, तो 4 मीटर पे ये लाइन बना दीजिए। तो इस तरह से जब आप करते रहेंगे तो बिल्डिंग यहाँ आके एंड हो जाएगा, तो जहाँ पे एंड हो जाएगा वहां पे आपका सेक्शन भी एंड हो जाएगा। ये एक अप्रोच होगा। तो इस तरह से आपका ये बिल्डिंग का सेक्शन बनता है, चाहे वो आपको एक्स डायरेक्शन में दे, चाहे आपको वाई डायरेक्शन में दे, किसी भी डायरेक्शन में दे। आपको अगर इस तरह से कुछ अल्टर लाइन करके दे देगा तो आपको समझा दिए कि आपको किस तरह से बिल्डिंग का सेक्शन बनता है। तो यही सारे वो अप्रोच हैं जो आपको एग्जाम्स में आते हैं बिल्डिंग ड्राइंग में, कि आपको एक प्लान गिवन होगा और उसका सेक्शन बनाने बोलेगा, या नहीं तो आपको ये कह देगा ड्रॉ ए प्लान एंड सेक्शन। ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में कह देगा ड्रॉ ए प्लान एंड सेक्शन। तो प्लान एंड सेक्शन कहेगा तो इसका मतलब है आपको प्लान भी बनाना है। प्लान कैसा बनाना है वो आपका इमेजिनेशन होगा, लेकिन वो आपको कुछ कंडीशंस दे देगा कि उसको एक बेडरूम चाहिए इतने साइज का, एक किचन चाहिए, एक वॉशरूम चाहिए, या एक अटैच्ड वॉशरूम चाहिए। तो आपको फिर उस हिसाब से एक प्लान बनाना होगा जिसमें आप बेडरूम भी प्रोवाइड करेंगे। अगर वो अटैच्ड बाथरूम कह रहा है तो आप अटैच्ड बाथरूम भी प्रोवाइड करेंगे। तो वो सारे का आप एक प्लान बनाएंगे। जब आप वो प्लान बना लेंगे तो उसका आपको कह रहा है कि एक सेक्शन ड्रॉ करना है। अब आपको सेक्शन लाइन भी खुद से चूज करना पड़ेगा कि आप कहाँ पे अपना सेक्शन ड्रॉ करेंगे। तो आप क्या करेंगे, आप एक इजी वाला अप्रोच लेंगे। आप यहाँ से एक स्ट्रेट सेक्शन इस तरह से प्रोवाइड करेंगे और उस प्लान का ही आप एक सेक्शन दिखा देंगे। तो उससे पर्पस क्या होता है कि प्लान तो आप अपनी इमेजिनेशन से बना लिए,
फिर आप उस प्लान को सेक्शन बना पा रहे हैं कि नहीं, ये एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा। तो आप सेक्शन का लाइन कहीं भी चूज कर लीजिए, लेकिन उसको आप एग्जैक्टली सेम उस प्लान के हिसाब से बना पाएंगे कि नहीं, उसको ये चेक करना होता है। तो इसलिए पहले प्लान बना लीजिए, फिर आप इमेजिन कीजिए कि अगर आप यहाँ से कट कर रहे हैं तो आप क्या क्या देखेंगे। फिर आप ये दूसरा इस तरह का अगर सेक्शन है तो इसमें इमेजिन कीजिए कि यहाँ से यहाँ तक क्या दिख रहा है और यहाँ से यहाँ तक क्या दिख रहा है। फिर दोनों को आप एक कंबाइन कर दीजिए, ये आपका एक कंबाइन किया हुआ है। ये एक्चुअल में कोई एक स्ट्रेट लाइन सेक्शन तो है नहीं, ये यहाँ से यहाँ तक ऊपर का है और यहाँ से यहाँ तक नीचे का है। दोनों को हम लोग अटैच करके एक सेक्शन बना दिए हैं। ये हो गया आपका सेक्शन एक्स एक्स। तो ये है आपका बिल्डिंग का सेक्शन बनाने का स्टेप्स। तीन तरीके होते हैं, आपको जो सा अप्रोच इजी लगता है आप वो वाला अप्रोच कर सकते हैं। तो इससे बियॉन्ड आपको और बिल्डिंग के सेक्शन में और कुछ नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसी तरह के एक प्लान का हम लोग एलिवेशन किस तरह से ड्रॉ करेंगे। सेक्शन हम लोग एज्यूम करेंगे कि हमारा बना हुआ है और हम लोगों को एलिवेशन ड्रॉ करना है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका आता है ड्रॉ प्लान सेक्शन एंड एलिवेशन। तो जब प्लान सेक्शन एंड एलिवेशन बता रहा है, इसका मतलब है कि आपको कंडीशन दिया होगा कि कितना बेडरूम, कितना हॉल, कितना किचन है। आपको पहले प्लान बनाना है, फिर आपको उसका सेक्शन बनाना है और आपको उसका एलिवेशन भी बनाना है। तो एलिवेशन क्या होता है, वो आपको बाहर से जो देखा हुआ लुक होता है उसको हम लोग एलिवेशन कहते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको आज के इस वीडियो में सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।